दोस्तों, पोर्न इंडस्ट्री में काम करने वाली अदाकारा ने हैरानकुन राज फाश करते हुए बताया है कि फौज फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए अदाकारों को पोर्क यानी खंजीर का गोश्त खिलाया जाता है। क्या यही गोश्त मगरबी दुनिया में फहाशी और बेरारवी का सबब बन रहा है? मगरब में खंजीर के गोश्त के बेतहाशा इस्तेमाल का सबब क्या है? इस्लाम ने खंजीर को सख्ती से हराम करार क्यों दिया है? और इस जानवर की तख्लीक का असल मकसद क्या था? मेडिकल साइंस इसके बारे में क्या कहती है? ये सब कुछ जानने के लिए आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। इस्लाम दीन फितरत है। इस्लामी तालीमात इंसान की फलाह व बहबूद के लिए है। इसी तरह इस्लाम में जिन चीज़ों को हराम करार दिया गया है, इसमें गहरी हिकमत पोशीदा है। अगर हराम की हुई चीज़ों को लोग इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर इसका नुकसान उठाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ह तौर पर खंजीर को हराम करार दिया है और इसके गोश्त को खाने की सख्त अल्फाज में ममानियत है। बाज़ उलमा का ये भी कहना है कि खंजीर एक गलीज़ जानवर है, इसके करीब जाने से भी गुरेज करना चाहिए और बिला ज़रूरत इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। कोई मुसलमान खंजीर का गोश्त खाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन मगरबी दुनिया और दीगर गैर मुस्लिम ममालिक में बाकायदा तौर पर पिग फार्म बने हुए हैं, जहां हज़ारों की तादाद में इस नापाक जानवर की फार्मिंग की जाती है और इसका गोश्त महंगे दामों में फ़रोख्त किया जाता है। यूरोप और अमेरिका में अगर किसी रेस्टोरेंट में पोर्क यानी खंजीर का गोश्त ना हो तो लोग इसकी तरफ रुख भी नहीं करते। इसके बरक्स यूरोपीय ममालिक में ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट में रश देखने को मिलता है जहाँ इस जानवर का गोश्त कसरत से दस्तयाब है। दोस्तों, यहाँ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम ने कौन सी वजूहात की बुनियाद पर खंजीर के गोश्त को हराम करार दिया है। अगर मुहक्किकीन की तहकीक का जायज़ा लिया जाए तो वाज़ह होता है कि खंजीर दीगर जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी आदत और ख़ुराक ऐसी है कि कोई अकल रखने वाला इंसान इसके करीब भी जाना पसंद नहीं करेगा। खंजीर गलाज़त से अपना पेट भरता है और कूड़े करकट के अलावा दूसरे जानवरों का फुजला भी शौक़ से खाता है। ये अपने साथियों का यूरिन और दीगर लाइशें भी खा जाता है। इसके अलावा मर्दार खाने में भी रगबत रखता है। दुनिया में कोई दूसरा जानवर ऐसा नहीं है जिसकी खुराक इस कदर गलाजत पर मबनी हो। यही वजह है कि गलाजत खाने से इसके गोश्त में गलीज़ असरात शामिल हो जाते हैं जो इंसान की जिस्मानी और जहनी सेहत पर ख़तरनाक असरात मुरतब करते हैं। दोस्तों, खुराक के अलावा सबसे ख़तरनाक चीज़ खंजीर की आदत है। इसकी आदत पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि इसमें हर वो आदत है जो गैरत और इज़्ज़त के मुतरादिफ है। खंजीर कितार बनाकर जिनसी अमल करते हैं और मादा खंजीर को बड़े फ़ख्र से एक दूसरे के हवाले करते रहते हैं। इस तरह का जिनसी अमल किसी भी और जानवर में नहीं पाया जाता। मादा जिनसी अमल के दौरान ऐसी अजीबोगरीब हरकत करती है कि इस अमल को तफसील से बयान नहीं किया जा सकता। खंजीर का गिरोह किसी गलाजत के ढेर पर लड़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अपने बच्चों के साथ और मादा के साथ जिनसी अमल के दौरान इसके जज्बात शर्मनाक हैं। खंजीर की इन आदत के पेश नज़र अगर हम इन ममालिक के लोगों का जायज़ा लें जो खंजीर के गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे शर्मनाक हक़ाइक़ सामने आते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। इस हवाले से हाल ही में किए गए एक सर्वे से ये नतीजा हासिल किया गया है कि खंजीर का गोश्त खाने वाले लोगों में एहसास गैरत ख़त्म हो जाता है और वो बेगैरती की ज़िंदगी में लुत्फ़ हासिल करते हैं। यूरोप और अमेरिका में ऐसी शादियाँ बहुत ही आम हो रही हैं जिसमें शादीशुदा जोड़े पूरे एहतमाम के साथ एक दूसरे के शौहर और बीवियाँ तब्दील करते हैं। अगर 10 जोड़ों का कोई ग्रोह है तो इनकी बीवियाँ मरहलावार 10 लोगों के साथ जिनसी अमल करेंगे। यूरोप में ये शर्मनाक अमल रजामंदी से किया जाता है। हाल ही में एक शादीशुदा औरत का एक इंटरव्यू रिपोर्ट शेयर किया गया है जिसे सुनकर आप हैरत में डूब जाएंगे कि यूरोप आखिर किस तरफ जा रहा है। दोस्तों, इस औरत ने शादी की और फिर इससे मालूम हुआ कि इसके शौहर के किसी और मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुकात हैं। इन तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वो एक साथ ही रहेंगे और इस औरत ने दूसरे मर्द के साथ भी शादी कर ली। इस तरह इस औरत के ब्याह वक़्त 2 शौहर हैं। वो दोनों मर्द आपस में भी जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं और वो ये सब बड़े फ़ख्र के साथ बयान करते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैरत नाम की कोई चीज़ इनमें बाकी नहीं रही और वो बेये की तमाम हदें फलांग चुके हैं और इस पर सीना तान कर फ़ख्र भी करते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि इनका ज़मीर बिल्कुल मुर्दा हो चुका है और शर्म हया का मादा इनमें बाकी नहीं रहा। जब ऐसे लोगों पर तहकीक की गई और मुख्तलिफ सवालों से जब इनकी रोज़मर्रा रूटीन पूछी गई तो ये वाज़ह हुआ कि ये सब लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खंजीर का गोश्त इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से इनके अंदर ऐसी बेहयाई पैदा हो चुकी है और ये सब वो खसलतें हैं जो खंजीर में भी पाई जाती हैं, वरना कोई मर्द या औरत ऐसे कामों का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मगरबी दुनिया में रिश्तों का एहतराम ख़त्म होता जा रहा है
اور خاندانی نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ لڑکیاں بڑی بے شرمی کے ساتھ اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ بغیر کسی رشتے کے رہنا شروع کر دیتی ہیں اور ان کے والدین کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یورپ میں 20 سال سے زیادہ عمر لڑکی کا کنواری ہونا معیوب سمجھا جاتا ہے اور ایسی لڑکیوں کو قدامت پسند سمجھ کر تحقیر کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ ان سب باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ خنزیر کا گوشت کھانے کی وجہ سے غیرت اور عزت کو فرسودہ سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے نزدیک یہ بے غیرتی ہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی پورن انڈسٹری ہے وہ اس میں کام کرنے والے لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر خنزیر کھلاتے ہیں تاکہ جنسی عمل کے دوران ان کا ضمیر بالکل سویا رہے اور وہ جانوروں کی طرح حرکات کریں۔ ان کی غیرت بالکل مر جاتی ہے اور اس کا سب سے بڑا سبب خنزیر ہے۔ وہ لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، وہ اس کے حق میں جاہلانہ دلائل بھی دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا ایک گروہ مکمل تیاری کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سیمینار میں گیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ مسلمان بکرے اور اونٹ کا گوشت تو کھا سکتے ہیں لیکن خنزیر کو حرام کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کے جواب میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے میڈیکل سائنس سے اس بات کا جواب دیا تو وہ سارے ہکے بکے رہ گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح کیا ہے کہ خنزیر کھانے سے نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی نقصانات بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کا اخلاق بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اس سے کولیسٹرول اور دل کے امراض کے ساتھ ساتھ انسانوں میں مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے پورے ثبوتوں کے ساتھ اپنی یہ بات پیش کی ہے۔ کئی پورن اداکاروں نے یہ راز بھی فاش کیا ہے کہ فوج فلموں میں کام کرنے کے دوران خنزیر کا گوشت کھانے سے انہیں موذی اور ناقابل علاج بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں۔ دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جانور اتنا ہی غلیظ ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں فرمایا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خنزیر غلاظت کے ڈھیر کھا جاتا ہے، موذی قسم کے حشرات اور سانپ تک کو کھا جاتا ہے۔ اس سے انسان کے لیے ماحول صاف ستھرا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح حکم بھی دیا ہے کہ خنزیر کا گوشت بالکل حرام ہے۔ اب یہ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اسے کھا رہا ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی تباہی بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہوتی ہے، مگر لوگ جہالت کی وجہ سے اسے سمجھنا نہیں چاہتے۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور بہت سے مسائل سے محفوظ رہتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ حلال رزق کمانے اور حلال اشیاء کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔